हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, आज के क्वेश्चन में हमको क्या बोलता है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो डिजिट का एक नंबर है और क्या करना है, उसका जो रिवर्सिंग कर देना है उसको, है ना, जो उसको उल्टा करके जो नंबर आएगा उसका एडिशन हमारे पास कितना दे रखा है, 66 दे रखा है। और साथ में हमको बोला है जो हमारी डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस हमको बोला है कितना है, 2 है। तो हमको बोलता है कि फाइंड करना है, हमको क्या नंबर्स फाइंड करने हैं, और बोलता है कि हमको बताना है कि ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं, है ना, ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है जी, वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। चलो, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, सबसे पहले तो देखिए इन क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं। सबसे पहले बताता हूं आपको, जो हमने माना ना, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट्स जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है ना, जो हमारा क्या है 2 डिजिट का एक नंबर जो हम लेंगे, है ना, वो हमने लिया 10x प्लस वाई। ठीक है जी, हमने ये नंबर ले लिया है। एक चीज ध्यान रखिए, हमने ये नंबर क्यों लिया है। फॉर एग्जाम्पल 2 डिजिट का नंबर हमने कोई ले लिया 36। ठीक है जी, ये हमने एक नंबर ले लिया। अब 36 को देखिए, हम इस 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 3 तो हो गया हमारा 30 और प्लस 6। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म में हमने इसको भी लिखा है। ठीक है जी, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, हमारे पास 2 डिजिट का कोई नंबर बोला है तो बच्चे ले लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई लेने पे गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना है। हमने क्या लेना है, 2 डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई। ठीक है जी, इस टाइप से लेना है। अच्छा, हमारे पास नंबर ये आ गया। अब इस नंबर को हमने रिवर्स कर दिया, है ना, अगर नंबर को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, रिवर्सिंग कर दिया, तो हमारा नंबर अब क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, है ना, इसको उल्टा करने पर। अच्छा, तो चलिए अब हमको पहली कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, हमको पहली कंडीशन दी है जो हमारी कंडीशन 1 है। उसमें हमको बोलता है जो हमारा नंबर है 2 डिजिट का और उसका जो रिवर्सिंग है उनका एडिशन हमको दिया है कितना, 66। तो यानी कि हम लिख लेते हैं यहां से, जो हमको नंबर दिया है, हमारा नंबर कितना है 10x प्लस वाई, तो हमारा नंबर है ना, और इसका रिवर्स कर दिया हमने, तो रिवर्स करके कितना है हमारा 10y प्लस एक्स, इसको रिवर्स करके आ गया। और इन दोनों का एडिशन कितना दिया हमको, 66 दिया है। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा हमारा, प्लस 10y प्लस 1y, है ना, 10y प्लस y कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा हमारा, इजिकल टू कितना आ जाएगा 66। अब यहां से हमने 11 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा हमारा x प्लस y इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 66। तो यहां से x प्लस y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 66 अपॉन 11, है ना। तो यहां से हमारा x प्लस y जो आया हमारा कितना आ गया, वो 6 आ गया। हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, इसके बाद हमको उसने बोला है कि जो नंबर्स है ना उनका डिफरेंस, है ना, नंबरों का डिफरेंस क्या हो सकता है हमारा, या तो x में से हम y को माइनस कर सकते हैं। तो जो डिफरेंस दिया हमको कितना दिया उसने, 2 दिया है ना। तो ये कंडीशन आ सकती है हमारी, अगर हमारा x बड़ा होगा उसमें से हमने y माइनस कर लिया, है ना। इफ क्या बोला हमने, x जो है बड़ा है y से, तो ये कंडीशन आ जाएगी। और अगर हमने बोला इफ y बड़ा है x से, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इजिकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारी, है ना। अब देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ले लिया, इन दोनों को लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारी इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। अगर हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या बनेगा, देखिए यहां पे जो हमारी इक्वेशन आएगी पहली वाली, फर्स्ट वाली को लिख लेते हैं x प्लस वाई इजिकल टू 6 और दूसरी आ गई x माइनस वाई इजिकल टू 2। अब देखिए इनको हमने प्लस करना है ना। जब हमने प्लस किया तो क्या हो गया, y से तो हमारा y कैंसिल हो गया क्योंकि y प्लस का है, y माइनस का है। तो यहां से हमारा 2x इजिकल टू कितना आ गया 8, है ना। 2x अगर हमारा 8 आया तो x हमारा कितना आ जाएगा यहां से 8 अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4। ठीक है जी, कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया ना, फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं, x इजिकल टू 4 रख दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लस वाई इजिकल टू 6
तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा यहां से हमारा 6 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है जी, तो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा वंस के प्लेस में हमारा 2 है ना, तो वंस के प्लेस में 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई, और टेंस के प्लेस में कितना है 4 है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो इन दोनों को अगर हम करेंगे तो हमारा क्या था 10x प्लस y, तो क्या आ जाएगा यहां से हमारी वैल्यू 10 इंटू 4 प्लस 2, यानी कितना हो गया 40 प्लस 2 42 हो गया है ना, 42 हो गया हमारा। ये तो कब था हमारा, जब हमारा क्या था x बड़ा था, है ना, x बड़े वाली कंडीशन में आई ना, हमने इन दोनों इक्वेशनों को लिया हमने, जब x बड़ा था तो हमारा क्या आ गया 42 आ गया। अगर हमारा y बड़ा होगा तो फिर क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को ले लेते हैं हम ना, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन में क्या आ जाएंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर लेंगे हम किससे, थर्ड से। तो इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, है ना, इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी ये हो गई। अब थर्ड वाली को लिख लेते हैं हम, है ना, तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस का है और x प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमारी y कितनी आ जाएगी 2y इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहां से 8, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से हमारी 4 आ जाएगी ना, 2y इज इक्वल टू 8 है तो y की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने क्या किया, इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, इस इक्वेशन में रख दिया, तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए x प्लस 4 इज इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। तो इस कंडीशन के लिए जो हमारी 2 डिजिट का नंबर बनने वाला है वो कैसे बनेगा 10x प्लस y, यानी क्या हो जाएगा वो 10 इंटू 2 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा 20 प्लस 4, यानी कितना जाएगा 24। ठीक है जी, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं, बोला ना 2 डिजिट के कितने नंबर्स बन सकते हैं जिनका एडिशन 66 हो और उनके बीच का डिफरेंस कितना हो 2 हो। तो हमने बोला एक तो नंबर आएगा हमारा 42 और एक नंबर आएगा 24। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले जो हमारे पास 2 डिजिट का नंबर था ना उसको हमने मान लिया, क्या मान लिया हमने 10x प्लस वाई हमने नंबर ले लिया, और उसके बाद बोला जो उसका रिवर्स करना है हमको ना, उसका रिवर्स हमने कर दिया 10y प्लस एक्स हो गया। अब उन दोनों का एडिशन किया हमने, इन दोनों का एडिशन किया हमने, है ना, तो हमको बोला 66 आता है तो हमने लिख लिया। इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई, कितनी आ गई वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 आ गई हमारी, है ना। इसके बाद उसने हमको बोला कि हमारे पास क्या है 2 नंबरों का डिफरेंस दिया उसने हमको, है ना, 2 नंबरों का डिफरेंस कितना दिया है, बोला कि 2 है। तो हमने बोला ऐसा भी तो हो सकता है कि x बड़ा हो या फिर ऐसा हो सकता है y बड़ा हो, तो हमने बोला जब x बड़ा होगा तो हमने बोला x माइनस वाई इजिकल टू 2 हो जाएगी, और या फिर अगर y बड़ा होगा तो y माइनस एक्स इजिकल टू 2 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा, जो बड़ा होगा उसमें छोटा वाला माइनस होगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कुछ। तो हमने 2 इक्वेशन और बना ली, हमारी इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड बन गई। अब इसके बाद हमने क्या किया, एलिमिनेटिंग मेथड का यूज किया, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने सॉल्व किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया, तो वहां से क्या हो गया हमारा, तो एलिमिनेट हो गए, तो हमारे 2x इजिकल टू 8 आ गया। जब 2x इजिकल टू 8 आया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। जब x की वैल्यू 4 आई तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो वहां से हमें y की वैल्यू 2 मिल गई। जैसे हमें y की वैल्यू 2 मिली तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें हमें 2 डिजिट का नंबर मिला था हमने वहां रख लिया, तो वो हमारा ये नंबर है ना। तो यहां से हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 42 आ गई। तो हमारा एक नंबर तो कितना आ गया 2 डिजिट का एक नंबर कितना आ गया 42 आ गया। अब हमको बोला था, हमने क्या बोला, अगर हमारा y बड़ा है फिर क्या करेंगे, यहां तो इसमें तो क्या था x बड़ा था, है ना, मतलब जो x वाली डिजिट थी वो बड़ी थी। अब अगर y बड़ा होगा तो क्या होगा, फिर हमने दोबारा कर लिया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को लेके, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, और इसको और फिर इक्वेशन थर्ड को लेके हमने इसको सॉल्व किया। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया, यहां से हमारी क्या आई y की वैल्यू आ गई 4, तो y की वैल्यू 4 आई तो हमने उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखा हमारी यहां से क्या आ गई x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमने फिर जो हमारी मेन कंडीशन थी 10x प्लस वाई, हमारा मेन नंबर तो यही था ना, इसमें हमने x और y की वैल्यू रख ली। तो जैसे हमने x y की वैल्यू रखी तो हमारा जो नंबर कितना आ गया 24 आ गया। तो उसने हमसे पूछा था कितने पेयर बन सकते हैं, कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं 2 डिजिट के जिनका एडिशन 66 हो, उनके डिजिट का जो सब्सट्रैक्शन हो वो 2 हो। तो हमने बोला एक नंबर तो हमारा 42 हो सकता है और एक नंबर कितना हो सकता है 24 हो सकता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।